पंजाब में सिख धर्म और सिख राज। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया। गुरु नानक का जन्म 1469 में पाकिस्तान के ननकाना या तलवंडी में हुआ है। इनके पिता मेहता कालू राम, माता तृप्ति देवी, पत्नी सुलक्षणी थी। इनका संबंध खत्री जाति से था। गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति 1496 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गुरु नानक ने सिख धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर पूरे भारत का भ्रमण किया। साथ ही साथ गुरु नानक ने संगत और पंगत व्यवस्था की शुरुआत की। संगत का अर्थ निःशुल्क धर्मशाला होता है तथा पंगत का अर्थ लंगर अर्थात निःशुल्क भोजनालय होता है। सिख धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए 1539 में करतारपुर में गुरु नानक का निधन हो गया। गुरु नानक का उत्तराधिकारी उनका प्रिय शिष्य गुरु अंगद बना, जो सिख धर्म के दूसरे गुरु हुए। गुरु अंगद का मूल नाम लहना था। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया तथा लंगर व्यवस्था को अस्थायी रूप प्रदान किया। गुरु अंगद का उत्तराधिकारी तथा सिख धर्म के तीसरे गुरु अमरदास बने। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग एक विवाह पद्धति लवन पद्धति का प्रचलन किया। गुरु अमरदास ने सिख धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर भारत के अलग अलग शहरों में 22 गद्दी का स्थापना किया तथा प्रत्येक गद्दी पर एक महंत की नियुक्ति की। अमरदास ने समकालीन मुगल बादशाह अकबर थे। अकबर पंजाब के गोइंदवाल जाकर अमरदास से मुलाकात की। अमरदास के आग्रह पर अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। अकबर ने अमरदास की पुत्री बीबी भानी को 500 गांव दान में दिया। अमरदास के पुत्र बाबा श्रीचंद ने अमरदास के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिस कारण अमरदास ने अपना उत्तराधिकारी अपने प्रिय शिष्य और दामाद जुझारू गुरु रामदास को बनाया। गुरु रामदास सिख धर्म के चौथे गुरु हुए, जो 1574 से 1581 तक गुरु के पद पर रहे। इन्होंने 1577 में अमृतसर नामक शहर को बसाया। अमृतसर का पूर्व नाम गुरु रामदासपुर है। गुरु रामदास भी मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे। गुरु रामदास ने अपना उत्तराधिकारी अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को बनाया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि गुरु रामदास ने गुरु के पद को पैतृक बनाया। सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव हुए, जो 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक सज धज कर अपने दरबार में उपस्थित होते थे, जिस कारण उन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। इन्होंने 1589 में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने 1604 में सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया और धन से मदद किया, जिस कारण जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी। तत्पश्चात सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद बने, जिनका शासनकाल 1606 से लेकर 1645 तक रहा। इन्होंने अमृतसर का किलाबंदी करवाया तथा अकाल तख्त पूजा स्थल का निर्माण करवाया। गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैन्य शक्ति के रूप में ढाला। गुरु हरगोविंद का उत्तराधिकारी गुरु हरराय हुए, जो 1645 से 1661 तक गुरु के पद पर रहे। गुरु हरराय का शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिकोह के साथ अच्छा संबंध था। गुरु हरराय का उत्तराधिकारी गुरु हरकिशन बना, जो 1661 से लेकर 1664 तक गुरु के पद पर रहे। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु के पद के विषय में बताया। अचानक चेचक नामक बीमारी के कारण हरकिशन का निधन हो गया। गुरु हरकिशन का उत्तराधिकारी गुरु तेज बहादुर बने। यह सिख धर्म के 9वें गुरु थे। इनका शासनकाल 1664 से लेकर 1675 तक रहा। इनका मूल नाम त्यागमल था। इन्हें बाकला दा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये मुगल बादशाह औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का खुले तौर पर विरोध किया, जिस कारण औरंगजेब ने गुरु तेज बहादुर को अपने दरबार में बुलाकर काफ़ी प्रताड़ित किया तथा इसकी हत्या करवा दी। अर्थात इनकी हत्या के लिए औरंगजेब जिम्मेदार थे। गुरु तेज बहादुर ने ही नारा दिया कि सर दाद सिरे ना दाद, अर्थात मैंने अपना सिर कटवा दिया, लेकिन सिख धर्म के रहस्य को नहीं बताया।
गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह हुए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना साहिब में हुआ। इनके पिता गुरु तेज बहादुर तथा माता गुजरी बाई थी। गुरु गोविंद सिंह ने पंचमकार की घोषणा करते हुए अपने अनुयायियों को केश, गंगा, कृपान, कक्षा और करा का अनुपालन करने को कहा। गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म को मानने वाले पुरुष अनुयायियों को अपने नाम के अंत में सिंह लगाने का आदेश दिया। सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप गुरु गोविंद सिंह ने दिया। गुरु गोविंद सिंह ने अपने आत्मकथा विचित्र नाटक नाम से लिखा। इसके अलावे उन्होंने कृष्ण अवतार जैसे पुस्तकों की रचना की। गुरु गोविंद सिंह ने राहुल प्रणाली की शुरुआत की है, साथ ही साथ खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का अर्थ शुद्ध होता है। गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब के नीतियों से संतुष्ट नहीं था, जिस कारण उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ अपना संघर्ष लगातार जारी रखा। इसी क्रम में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच कई युद्ध हुए जो निम्न हैं। नादौन का युद्ध। यह युद्ध 1690 में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ। इसमें गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। आनंदपुर का प्रथम युद्ध। यह युद्ध 1701 में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की हार हुई। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध। यह युद्ध 1704 में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई। इस युद्ध के दौरान ही गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चिनवा दिया गया था। चकमौर का युद्ध। यह युद्ध 1705 में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई। इस युद्ध के दौरान ही गुरु गोविंद सिंह के दो अन्य पुत्र अजीत सिंह और जुझारू सिंह की हत्या करवा दी गई। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे जो मुगलों से लड़ते हुए शहीद हो गए। इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने यह घोषणा किया कि उनके निधन के बाद गुरु का पद समाप्त हो जाएगा और गुरु के पद के स्थान पर नेता का पद आएगा। खिदराना का युद्ध। यह युद्ध 1705 में गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की जीत हुई। पंच प्यारे। गुरु गोविंद सिंह के वैसे अनुयायी जो गुरु गोविंद सिंह के लिए प्राण तक त्यागने के लिए तैयार हो गए थे, उसे भी पंच प्यारे कहा गया। इसके अंतर्गत निम्न अनुयायी आते हैं: दिल्ली का जाट धर्मदास, लाहौर का दयाराम खत्री, बिदर का नाई साहब चंद्र, द्वारका का दर्जी महकम चंद्र छिब्बा और जगन्नाथ का हिम्मत भिवार। महत्वपूर्ण जानकारी। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय सिख धर्म गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह की हत्या महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान द्वारा किया गया। उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम था। गुरु गोविंद सिंह के निधन होने के बाद गुरु का पद समाप्त हो गया और नेता का पद आया। नेता का पद पर बंदा बहादुर उर्फ लक्ष्मण दास बैठे। बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मुगल बादशाह ने ही गुरु गोविंद सिंह की हत्या करवाई है। बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ संघर्ष की घोषणा किया। उसी संघर्ष के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम मारा गया। कालांतर में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर की हत्या कर दी। तत्पश्चात सिख धर्म का उत्कर्ष रुक सा गया। जब दिल्ली पर विदेशी आक्रमणकारी नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली लगातार आक्रमण करने लगे, तो मुगल बादशाह अपना पूरा ध्यान विदेशी आक्रमण पर लगाया। इसका लाभ सिखों ने उठाया और फिर से सिख धर्म का उत्कर्ष होने लगा। सिख धर्म का उत्कर्ष कपूर सिंह के नेतृत्व में हो रहा था। कपूर सिंह ने दल खालसा का निर्माण करवाया। दल खालसा सिखों का बहाई आक्रमण से बचने के लिए राखी प्रथा की शुरुआत किया, जिसके अंतर्गत सिख धर्म के लोगों से उसके फसल उत्पादन का 1/5 भाग लिया जाता था। कपूर सिंह के बाद दल खालसा का नेतृत्व जस्सा सिंह अहुलिया ने संभाला। इन्हीं के समय सिख धर्म 12 मिसल में बट गया था। 12 मिसल का
मिसल एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ समान होता है। 12 मिसलों में से सबसे प्रमुख मिसल बनकर शुक्रचकिया मिसल उभरा। इस मिसल के संस्थापक चरत सिंह हुए। चरत सिंह के बारे में इस मिसल का नेतृत्व महासिंह ने किया। महासिंह के बाद मिसल का नेतृत्व रंजीत सिंह ने किया। रंजीत सिंह का जन्म 1780 में शुक्रचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के यहाँ हुआ। महासिंह का निधन 1792 में हुआ। तत्पश्चात मात्र 12 वर्ष की अवस्था में रंजीत सिंह शुक्रचकिया मिसल का प्रमुख बना। रंजीत सिंह ने पंजाब में सिख राज्य की स्थापना किया तथा उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू किया। रंजीत सिंह अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा जो निम्न है: कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, लाहौर। रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अज़ीज़ुद्दीन और वित्त मंत्री दीनानाथ था। रंजीत सिंह की सेना उस समय एशिया महादेश की दूसरी सबसे बड़ी सेना थी। साथ ही साथ रंजीत सिंह की सेना यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षित सेना थी। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जकमा ने रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किया है। रंजीत सिंह को राजा की उपाधि अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने दिया था। अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा सौंपा है। रंजीत सिंह अपने राज्य के सुरक्षा के मद्देनज़र अंग्रेज़ों के साथ 1809 में अमृतसर की संधि किया। अमृतसर की संधि के तहत सतलुज नदी को रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य का सीमा निर्धारित किया गया और कहा गया कि सतलुज नदी के पूरब में रंजीत सिंह की सेना नहीं जाएगी और सतलुज नदी के पश्चिम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना नहीं जाएगी। इस संधि में अंग्रेज़ों के तरफ से भाग चार्ल्स मेंटकॉफ ने लिया था। रंजीत सिंह ने कहा है कि ईश्वर ने उनका एक आँख इसलिए ले लिया ताकि वे एक ही निगाह से सभी धर्मों को समान रूप से देख सकें। रंजीत सिंह का निधन 1839 में हो गया। रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी उसका बेटा खड़क सिंह बना। खड़क सिंह का उत्तराधिकारी उसका बेटा नैनिहाल सिंह बना। नैनिहाल सिंह का उत्तराधिकारी शेर सिंह जो रंजीत सिंह का बेटा था। शेर सिंह का उत्तराधिकारी दिलीप सिंह भी रंजीत सिंह का ही बेटा था। पंजाब के सिख राज्य के अंतिम शासक दिलीप सिंह हुए। दिलीप सिंह के समय ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुए और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच हुआ। इस युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग प्रथम हुआ था। इस युद्ध के समाप्ति 1846 में हुए लाहौर के संधि के तहत हुआ। 1846 में भैरोवाल की संधि हुई जिसके तहत दिलीप सिंह के राज्य में ब्रिटिश सेना रखे जाने का प्रावधान किया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के बीच दौरान हुआ। इस युद्ध को तोपों की लड़ाई कही जाती है। इस युद्ध के दौरान रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, गुजरात का युद्ध इत्यादि हुआ। इस युद्ध में अंतिम तौर पर अंग्रेज़ों की जीत हुई। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में पंजाब को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। लॉर्ड डलहौजी दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। दिलीप सिंह को पेंशन देकर शिक्षा ग्रहण करने के हेतु लंदन भेज दिया गया। दिलीप सिंह कुछ वर्षों के लिए ईसाई धर्म को अपनाया था। उनका निधन भारत नहीं बल्कि पेरिस में हुआ।